Hello everyone, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. And in today's video, we will discuss the second chapter of Hornbill book. And the name of the chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. It was written by Gordon Cook and Ellen East. इसकी कहानी को देखते हैं, वर्ड बाय वर्ड इसको पढ़ेंगे, तो कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोई भी आलतू फालतू बात नहीं होगी और इसको बिल्कुल शांति से वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कहानी क्या है। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. अब इस कहानी के अंदर जो नैरेटर है वो क्या करता है, कई साल पहले मतलब 200 साल पहले एक कैप्टन जेम्स कुक नाम का आदमी हुआ करता था जिसने कोई यात्रा तय करी थी, समुद्री यात्रा तय करी थी। तो उसी की डुप्लीकेट यात्रा को ये लोग जो है तय करते हैं, ठीक है। और दिन कौन सा है? जुलाई 1976 का दिन है। और ये कहता है कि माई वाइफ मैरी, इसकी पत्नी मैरी, इसका बेटा जॉनथन जो कि 6 साल का है, डॉटर सुजैन जो कि 7 साल की है, एंड आई सेट सेल फ्रॉम। तो इन्होंने जो है अपनी यात्रा शुरू करी। कहाँ से शुरू करी? इंग्लैंड से शुरू करी। और इंग्लैंड में जो प्लेमाउथ है वहां से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी। और 200 साल पहले जो जेम्स कुक ने यात्रा करी थी उसकी डुप्लीकेट यात्रा इन्होंने स्टार्ट कर दी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, काफी लंबे समय तक, मैरी एंड आई, मैरी और मैं मतलब उसकी पत्नी और वो, 37 ओल्ड बिजनेसमैन, और इसकी एज जो है वो 37 साल है और ये एक बिजनेसमैन है, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। और ये जो कैप्टन जेम्स कुक थे ये काफी फेमस एक्सप्लोरर थे, काफी चीजों को, काफी शहरों को, देशों को इन्होंने एक्सप्लोर किया। तो उसी की तरह ये भी एक्सप्लोर करना चाहते थे। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 साल से, वी हैड स्पेंट ऑल आवर लीजर टाइम, और जितना भी इनके पास खाली समय होता था पिछले 16 साल से, होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। और जो ब्रिटिश वाटर्स है, ब्रिटिश के अंदर जितने भी पानी के स्रोत है, नदी हो गया या फिर सी हो गया, उनके अंदर ये अपनी जो सी फेयरिंग की स्किल्स थी, समंदर में यात्रा करने की जो स्किल्स है उसको डेवलप कर रहे थे। आगे बात करते हैं आर बोट, हमारी जो बोट थी वेव वॉकर, जिसका नाम वेव वॉकर है। इनकी एक बोट है जिसका नाम वेव वॉकर है। मैं चार्जर हटा देता हूँ। और 23 मीटर, और इसकी जो लंबाई है वो है 23 मीटर, 30 टन, और 30 टन इसका वजन है। वुडन हुल्ड ब्यूटी, और ये बहुत ही खूबसूरत 30 टन की एक बहुत ही खूबसूरत जो है शिप है, छोटी सी बोट है। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, इसे बिल्कुल प्रोफेशनली तरीके से बनाया गया है। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट, और कई महीनों तक हमने इसको फिट किया। आउट ऑफ टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और जहाँ कहीं पे भी हमें सबसे ज़्यादा बेकार वेदर मिला, सबसे ज़्यादा खराब मौसम मिला, हमने इस बोट को टेस्ट किया। यहाँ तक हो गया भाई, आगे देखते हैं। द फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लान्ड 3 ईयर, अब इन्होंने ना 3 साल की यात्रा जो है ना वो सोची थी कि भाई हम 3 साल की यात्रा करेंगे। और स्टार्टिंग के जो 3 इयर्स थे इनकी जो समंदर की जो जर्नी है उसमें, यात्रा में, 1,05,000 किलोमीटर, 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लीजेंटली। स्टार्टिंग की जो 3 साल की यात्रा थी, जो कि 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा थी, बिल्कुल शांति से गुजर जाती है, कोई दुख तकलीफ इनको नहीं होता है। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट, क्योंकि ये वेस्ट कोस्ट में गए, ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, अफ्रीका से केप टाउन की इन्होंने यात्रा करी, बिल्कुल शांति से इन्होंने अपनी यात्रा कर ली। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और ईस्ट की तरफ जाने से पहले, वी टुक ऑन टू क्रूमैन, और ईस्ट की तरफ जाने से पहले इन्होंने 2 क्रूमैन को हायर किया, और जिनके नाम थे अमेरिकन लैरी वीगल, और दूसरे का नाम था स्विस हर्ब सेगलर। ये 2 क्रूमैन थे जो इन्होंने हायर करे थे टू हेल्प अस
टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज द सैदर्न इंडियन ओशन, क्योंकि ये सैदर्न इंडियन ओशन में जाने वाले थे और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे रफेस्ट सी माना जाता है, इसलिए इन्होंने दो प्रोफेशनल क्रूमैन्स को हायर किया अपनी इस यात्रा को पूरा करने के लिए, जिनका नाम था अमेरिकन लैरी वीगल एंड स्विस हर्ब सेगलर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एमसीक्यू में आ गया तो एक नंबर पक्का समझो आप अपना। उसके बाद देखते हैं इस चैप्टर को दो वीडियोस में मैं कवर करूंगा। आज की वीडियो में इसका फर्स्ट पार्ट हम कवर करेंगे। तो यहाँ तक हो गया भाई, ठीक है। इंडियन सैदर्न ओशन में जाने से पहले उन्होंने दो क्रूमैन को हायर किया, और उसके बाद देखते हैं ऑन आवर सेकेंड डे, और जो हमारा दूसरा दिन था आउट ऑफ केप टाउन, मतलब केप टाउन से निकलने के बाद वी बिगन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। गेल्स का मतलब होता है लहर, और जैसे ही ये केप टाउन से निकले दूसरे दिन बड़ी बड़ी जो स्ट्रॉन्ग लहरें थी, इनका सामना इनको करना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों तक दे ब्लू कॉन्टिन्यूसली, पिछले अगले कुछ हफ्तों तक जो ये लहरें थी ऐसे ही उठती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, मुझे जो है ना लहरों की चिंता नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन इन लहरों का जो साइज था ना, आकार जो था वो बड़ा ही डरावना था। अप टू 15 मीटर्स, लगभग 15 मीटर की ऊंचाई थी इनकी। एज हाई एज आर मेन मैस्ट, ये इतनी ऊंची थी जितना कि हमारा मेन मैस्ट है, जो बोट होती है उसके ऊपर मैस्ट होता है, उसकी हाइट जितनी ये लहरें थी। अब बात करते हैं दिसंबर 25। दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। अब दिसंबर 25 को हम ईस्ट में थे, केप टाउन के ईस्ट में थे। कितने ईस्ट में थे? 3500 किलोमीटर दूर थे। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, बिल्कुल खतरनाक मौसम होने के बावजूद भी वी हैड वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद क्रिसमस ट्री। और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे बनाया जाता है, तो खराब मौसम होने के बावजूद भी हमने जो है क्रिसमस डे को अच्छे से बनाया और एक क्रिसमस ट्री भी लगाया। न्यू ईयर्स डे, सो नो इम्प्रूवमेंट। अब नया साल आ गया, मतलब 1 जनवरी आ गया, लेकिन फिर भी कोई भी मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ इन द वेदर। बट वी रीजन्ड दैट, लेकिन हमें ये पता था दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमें ये पता था कि ये जल्दी ही बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और मौसम बदल भी गया फॉर द वर्स, क्योंकि मौसम और ज्यादा खराब हो गया। क्लियर भाई, मौसम जो है और भी ज्यादा खराब हो गया। अब देखते हैं क्या होता है इनके साथ। एट डॉन, डॉन का मतलब होता है सुबह सुबह का समय। एट डॉन ऑन January 2, 2 जनवरी की सुबह सुबह द वेव्स वर गिग्नेटिक। गिग्नेटिक का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा विशाल, जो लहरें थी वो बहुत ही ज्यादा विशाल थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्ट्रॉम जिब, सिर्फ एक ही जिब के साथ हम यात्रा कर रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और ये ना इनकी कैलकुलेशन होती है, जैसे जब हम पानी में वोवेज करते हैं तो 8 नॉट 10 नॉट इनकी ये जो है यात्रा का रास्ता दिखाने का एक तरीका होता है। तो ये 8 जो नॉट है उस पर चल रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव्स, जैसे ही जो शिप है, जो इनकी बोट है, हर लहर के ऊपर आ जाती थी। वी कुड सी एंड लेस नॉर्मस सीज, और हमारे सामने बिल्कुल ना बहुत ही ज्यादा विशाल समुद्र दिखाई दे रहा था, रोलिंग टुवर्ड्स अस, जो हमारी तरफ आ रहा था। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और जो लहरें थी उसकी हवा, सॉरी लहरों की आवाज, और जो लहरों के जो छींटे लग रहे थे, पानी के जो छींटे लग रहे थे, वो कानों के लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक थे। टू स्लो द बोट डाउन, नाव को धीमा करके वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप, हमने स्टॉर्म जिप को नीचे गिरा दिया। एंड लैस्ड अ हैवी मोरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, और जो हमारा स्टर्न होता है, ठीक है, उसके चारों तरफ हमने एक मोटी सी रस्सी बांध दी। देन वी डबल्ड लैश्ड एवरीथिंग, और फिर जितनी भी चीजें थी बोट के अंदर हमने उनको सबको डबल डबल बांध दिया। वेंट थ्रू आर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और जो हमारी लाइफ राफ्ट ड्रिल होती है उसके लिए रेडी हो गए। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, हमने अपनी लाइफ लाइन्स को अटैच कर लिया। डोंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स, और अपनी स्किन पर ऑयल लगा लिया, और जो लाइफ जैकेट्स हैं वो पहन ली। एंड वेटेड, और हमने इंतजार किया। अब भाई किस चीज का इंतजार किया? बड़ी बड़ी लहरों का इंतजार किया कि वो लहरें आएंगी और बोट को टकराएंगी। ओके,
अब सिचुएशन बड़ी भयानक है। मैं तो ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसे किसी एनिमेशन वीडियो में देखेंगे, जैसे आप देखते हैं हॉलीवुड की मूवीज में दिखाया जाता है, बड़ी बड़ी लहरें दिखाई जाती हैं, समंदर में तूफान दिखाया जाता है, बहुत ही भयानक मंजर था। अभी एक्सप्लेन करना तो इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ हर एक वर्ड को आपको एक्सप्लेन करने के लिए। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर आने वाला था, ये जो डिजास्टर है, ये आपदा, जो संकट है, वो आने वाला था, केम एट अबाउट 6 PM। अब ये जो संकट है हमारे ऊपर कब आया? 6 बजे, शाम को 6 बजे। सुबह से वेट कर रहे हैं, ठीक है, और शाम को 6 बजे वो संकट हमारे ऊपर आया। कौन सा संकट था? विद एन ओमिनियस साइलेंस, बिल्कुल सन्नाटा हो गया, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, तूफान से आने से पहले की का जो सन्नाटा होता है, वैसे ही समंदर में भी बिल्कुल सन्नाटा हो गया। द विंड ड्रॉप्ड, हवा जो है वो रुक गई, स्लो स्लो हो गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और जो स्काई है, जो आसमान है, वो एकदम से काला हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोड, और फिर एकदम से बहुत ज़्यादा जोर से गड़गड़ाने की आवाज़ आई, जैसे बिजली और जो थंडर स्टॉर्म है वो गड़गड़ाते हैं, वैसे ही आवाज़ आई। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, और शिप के ऊपर, जहाज के, जो इनकी बोट थी, उसके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा विशाल बादल आ गया। अब ये बादल नहीं था, ये एक लहर थी, पानी की लहर थी। विद हॉरर, डर डर से, आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, और भयानक, मतलब इस डर से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये बादल नहीं है, बट अ वेव, लेकिन ये एक पानी की लहर है। लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, और ये इतनी विशाल लहर थी, इतनी काली लहर थी, ये लहर, ऐसी लहर मैंने आज तक नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये बिल्कुल बोट के सामने आकर खड़ी हो गई। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और जितनी भी वेव्स हमने देखी थी अभी तक, 15-15 मीटर की जो वेव्स देखी थी, उससे भी डबल इसकी ऊंचाई थी, मतलब 30 मीटर की लगभग होगी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और ये बस किसी भी पल नीचे गिरने वाली थी। द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर, और ये जो गड़गड़ाने की जो आवाज थी, गर्जन जो थी, ये एक तूफान में बदल गई, थंडर में बदल गई। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, क्योंकि जो हमारा स्टर्न था, बोट का जो स्टर्न था, वो सीधा हवा की तरफ, उस लहर की तरफ जा रहा था। एंड फॉर मोमेंट, और कुछ पल के लिए, एंड फॉर अ मोमेंट, और एक पल के लिए, आई थॉट, मुझे लगा, वी माइट राइड ओवर इट, और एक पल के लिए तो मुझे लगा कि हम इस लहर के ऊपर से निकल जाएंगे, तैर कर निकल जाएंगे। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन तभी अचानक एक जोरदार प्रहार हमारी बोट के डेक पर हुआ, क्योंकि ये जो लहर है वो नीचे गिर गई। A torrent of green and white water broke over the ship, एक बहुत ही ज्यादा विशाल हरे और सफेद रंग का जो पानी था, टोरेंट था, वो जहाज के ऊपर गिर गया। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और जो मेरा सिर है वो सीधा व्हील पर जाकर लगा, जिससे हम जहाज को ऑपरेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उस पर जाकर लगा। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मैं इतना सचेत था, मतलब जैसे इसको टक्कर लगी, ये थोड़ा सा बेहोश हो गया, लेकिन इसके अंदर ये इतना सचेत था कि इसको लग रहा था कि हमारी जो बोट है वो बह रही है, मतलब वेव के अंदर डूब रही है, सिंकिंग, डूब रही है। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मेरी पास आती हुई मौत को मैंने स्वीकार कर लिया। एंड इसने सारे हथियार डाल दिया, ले भाई अब तो मैं गया। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जैसे ही मेरे ऊपर बेहोशी छा रही थी, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और मुझे बड़ा ही शांत महसूस हो रहा था। तो भाई हीरो ने तो हथियार डाल दिए हैं इस पैराग्राफ में, जैसे उसकी टक्कर हुई व्हील से। अब देखते आगे। अनएक्सपेक्टेडली, मुझे किसी चीज की अभी उम्मीद नहीं थी, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर, मेरा जो सिर था वो पानी के बाहर आ गया। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर की दूरी पर, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, और जो वेव वॉकर है वो बेचारी उथल पुथल हो रही थी, जो इनकी बोट थी वो पूरी की पूरी उथल पुथल थी। हर मैस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और उसका जो मैस्ट था बिल्कुल सीधी खड़ी थी ये पानी के अंदर। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, और फिर एक जोरदार हवा ने, सॉरी हवा बोल रहा हूँ, एक जोरदार लहर ने इसको उलट दिया।
माई लाइफ लाइन जर्ग्ड टॉट, और जो इसकी लाइफ लाइन थी किसी भी काम की नहीं रही। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, मैंने जो रेल्स होती है, जो रेलिंग्स होती है बोट के चारों तरफ है ना, उसको पकड़ा। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और उस तूफान के अंदर तैरता हुआ मैं वेव वॉकर के मेन बूम में जाकर चला गया। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्टेड मी अराउंड, और लहरों ने मुझे इधर उधर उड़ेला, धकेला। द डेक लाइक अ रैग डॉल, और जो डेक था जहाज का, सॉरी जहाज बोल रहा हूँ, जो बोट का जो डेक था वो बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे डॉल होती है, जैसे कपड़े की कोई डोल हो और उसको फाड़ दिया हो। पूरा उथल पुथल मची हुई थी। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, इसकी जो उल्टे हिस्से की जो रिब्स थी, पसलियां थी, वो टूट गई थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, और जो इसका मुंह था उसमें खून भर गया था। एंड ब्रोकन टीथ, क्योंकि इसके दांत जो हैं वो टूट गए थे, जिसकी वजह से इसके मुंह में खून आ गया था। समहाउ आई फाउंड द व्हील, और कैसे भी करके मैंने मैनेज किया और मुझे व्हील मिल गया। लाइंड अप द स्टैंड फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और मैं दूसरी वेव का, अगली वेव का इंतजार करने लगा और वहीं पर उस व्हील से चिपक गया। वाटर वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, और मुझे महसूस हो रहा था कि जो हमारी बोट है उसके नीचे पानी भरा हुआ है। बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मैं काफ़ी घबराया हुआ था, डरा हुआ था, और मेरे अंदर इतना साहस नहीं था कि मैं उस व्हील को छोड़कर नीचे जाकर इन्वेस्टिगेट करूं। सडनली, अचानक, अब अचानक देखो भाई क्या होता है इसके साथ। अचानक, suddenly the front hatch was thrown open and Mary appeared, और फ्रंट हैच जो होता है, जो दरवाजा होता है, वो खुला और वहां से मैरी बाहर निकल आती है और चिल्लाकर कहती है, वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। एंड स्क्रीम्ड, और चिल्लाना शुरू कर देती है। द डेक्स आर स्मैश्ड, जो डेक्स थे वो टूट चुके थे। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पानी से भर चुके हैं, मतलब जो इनकी बोट थी उसमें पानी भर गया है और ये डूब रहे थे समंदर के अंदर। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, और जैसे ही मैं लड़खड़ाते हुए हैच की तरफ जाने लगा, मैंने चिल्लाकर मैरी से कहा कि इस व्हील को पकड़ो, सॉरी, व्हील को पकड़ो। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, और जब मैं हैच के अंदर गया, नीचे देखा, तो लैरी और हर्ब जो है पागलों की तरह पंप कर रहे थे, पानी को बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल, और चारों तरफ लकड़ियों के टूटे हुए हिस्से बिखरे हुए थे, पानी में तैर रहे थे। द होल स्टार बोर्ड साइड बग्ड इनवर्ड्स, क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर, और उस हैच के अंदर पानी भरा हुआ था, पानी भर गया था, चारों तरफ कपड़े ही कपड़े थे, क्रॉकरी थी, चार्ट थे, टिन्स थे, टॉयज, मतलब जितना भी सामान उनके पास था सारा का सारा पानी के अंदर तैर रहा था। आई हाफ स्वैम, मैं आधा तैरते हुए वहां पर गया। हाफ ग्रोल्ड, और आधा घुटनों के बल वहां पर गया। इन टू दी चिल्ड्रंस कैबिन, मैं अपने बच्चों के कैबिन में गया। आर यू ऑल राइट, आई आस्क, और जैसे ही मैं अंदर गया मैंने अपने बच्चों से पूछा कि क्या तुम ठीक हो। यस दे आंसर्ड, और उन्होंने जवाब दिया, हाँ हम ठीक है। फ्रॉम एन अपर बंक, ऊपर से उन्होंने आवाज दी। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सैड सू, लेकिन सू ने कहा कि मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज, अपनी आंख के ऊपर एक छोटा सा बम्प आ गया उसके, और उसकी तरफ उसने इशारा करके कहा कि मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड्स, लेकिन अभी फिलहाल मेरे लिए इतना समय नहीं था, मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं इस बम्प को देखूं। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, एक हैमर को ढूंढने के बाद, हैमर ढूंढा इसने, स्क्रूज ढूंढे, और एक कैनवस ढूंढा। कैनवस होता है बहुत ही मोटा कपड़ा होता है ये एक तरीके का। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, और फिर मैं वापस डेक पर गया। विद द स्टार बोर्ड साइड बैज्ड ओपन, जहां से स्टार बोर्ड का जो एरिया था वो खुल गया था। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, और हर लहर के साथ पानी बोट के अंदर आ रहा था। दैट ब्रोक ओवर अस, ठीक है, जो भी हमसे टकरा रही थी। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, अगर मैं कुछ रिपेयर नहीं करूंगा, इन टूटे हुए हिस्सों को रिपेयर नहीं करूंगा, तो बिल्कुल निश्चित है कि हम डूब जाएंगे। somehow I managed to stretch canvas, और कैसे भी करके मैंने उस कैनवस के कपड़े को जो है स्ट्रेच कर दिया। एंड
स्क्रू वाटरप्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस, और वाटरप्रूफ जो वाटरप्रूफ हैचेस होते हैं उनको कवर कर दिया अक्रॉस द गेपिंग होल्स, जहां से पानी अंदर आ रहा था उन छेदों को मैंने भर दिया। सम वाटर कॉन्टिन्यूड टू स्ट्रेम बिलो, और नीचे से कुछ पानी फिर भी अंदर आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड्स, लेकिन ज्यादातर पानी साइड से बाहर निकल रहा था। मोर प्रॉब्लम्स, अब यहां तक देखते हैं। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रीज फ्लोटिंग अराउंड। अब ज्यादातर समस्या हमें हमें तब आई जब हमारे जो वाटर पंप थे, जो हैंड पंप्स थे, उनके अंदर डेब्रीज भर गए। डेब्रीज होता है टूटा फूटा सामान जो होता है ना। अब जो लहर से ये बोट टकराई है और जो लकड़ियों के टुकड़े हैं, जो कपड़े, टीन कैनवस, ये सारी चीजें फैली हुई हैं इधर उधर, तो वो पंप के अंदर भर गई। द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो हमारा केबिन है और उसका जो इलेक्ट्रिक पंप है उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, अब जो वाटर का लेवल है वो बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त तरीके से अंदर बढ़ रहा था। Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard, और मैंने डेक पर देखा कि हमारे दो है जो हैंड पंप्स हैं वो वहां पर हैं। Along with the foresail, the jib, the डिंगेश एंड द मेन एंकर, और जो हमारा मेन एंकर है वो भी वहीं पर है, मतलब ज्यादातर सामान वहीं पर था, डेक के ऊपर था। देन आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, और फिर मुझे याद आया कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। जो चार्ट रूम फ्लोर है उसके पास हमारे पास एक और पंप है, इलेक्ट्रिक पंप है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, और मैंने इसको एक आउट पाइप से कनेक्ट कर दिया, मतलब जिसका पानी बाहर निकले। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और मैं काफ़ी अच्छा महसूस किया मैंने जब मुझे ये पता चला कि ये पंप जो है फाइनली काम कर रहा है। द नाइट ड्रैग्ड ऑन, अब रात हो गई है विद एन एंडलेस, और ये कभी ना खत्म होने वाली रात है। बिटरली कोल्ड, बहुत ही ज़्यादा जो है ठंडी है। रूटीन ऑफ पंपिंग, और हमने पूरी रात जो है पंप किया, पानी को पंप किया ताकि बाहर पानी निकलता रहे। स्टीयरिंग एंड एंड वर्किंग द रेडियो, और जो है पूरी रात हमने रेडियो पर काम किया, क्योंकि इनका रेडियो खराब हो गया था इतनी उससे लहरों से। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स का मतलब होता है जो हमारी हेल्प की जो कॉल्स थी उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि पूरे आसपास के समंदर के एरिया में शायद यही होंगे, इसीलिए इनकी जो हेल्प की जो कॉल्स थी उनका कोई रिप्लाई नहीं आया होगा। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे अकेले थे बेचारे उस समंदर में जहां पर इनके साथ ये हादसा हुआ, और किसी ने भी इनकी जो हेल्प की कॉल्स थी उनका जवाब नहीं दिया। सूज हैड स्वॉलन अलार्मिंगली, और जो सू का हेड है, सिर है, वो सूज गया था। ओके, और शी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आईज, और उसकी जो आंखें हैं वो पूरी की पूरी काली हो गई थी, दोनों की दोनों आंखें जो हैं वो काली हो गई थी। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और अब उसने हमें उसके हाथ पर एक बहुत ही गहरा कट लग गया था, किसी चीज से लग गया होगा जब तूफान आया होगा, तो वो दिखाया। व्हेन आई आस्क व्हाई शी हैडंट मेड मोर ओवर इंजरीज बिफोर दिस, तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं दिखाया। शी रिप्लाइड, तो उसने जवाब दिया, आई डेंट वांट टू वरी यू, कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब आप हम सभी की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे तो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। तो काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, सू की बच्ची की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो इस चैप्टर को हम यहाँ तक ही करते हैं, आज इसको यहीं पर हम एंड करेंगे। दिस इज योर पार्ट 1। ओके, पार्ट 1 को अपलोड करता हूँ मैं अभी, और आप इसको देखिएगा, फिर उसके बाद पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में इसकी बाकी की जितनी भी कहानी है वो हम करेंगे। ओके, तो आई होप सो आप लोगों को ये ना अच्छे तरीके से समझ में आया होगा जो भी चैप्टर अभी हमने किया है। ठीक है भाई, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर। अगली वीडियो का इंतजार करना है सभी बच्चों को। बाय।